नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जिले के लोगों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पंजीयन के प्रति जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय से किया गया जागरूकता रथ को रवाना। जिले के डीडीसी, एडीसी तथा एसडीएम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया रथ को रवाना। टाटानगर स्टेशन के सामने अस्थायी रूप से दुकान लगाने वाले 250 दुकानदारों को रेल पुलिस ने दुकान हटाने की दी चेतावनी। इस पर भड़के दुकानदार काफी मनोबल के बाद फिलहाल दुकान पीछे हटाने तथा गंदगी नहीं फैलाने पर बनी सहमति। पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा दूसरे दिन भी जारी रखा गया भूख हड़ताल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दिया इन्हें अपना समर्थन। किताड़ी केंद्रीय विद्यालय के पास रेलवे की जमीन पर बने झोपड़ीनुमा घरों को मंगलवार को तोड़ा गया प्रशासन के द्वारा। अभियान के तहत लगभग 24 झोपड़ियों को ढहा प्रशासन ने। इस जमीन पर लगेगा रेलवे के द्वारा प्लांट। पहले ही अतिक्रमणकारियों को दिया गया था नोटिस। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जिले के लोगों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पंजीयन के प्रति जागरूक करने हेतु जिला मुख्यालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के डीडीसी, एडीसी तथा एडीएम ने संयुक्त रूप से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण के प्रति जागरूक करेगा। मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के लिए ये प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं। जन्म तथा मृत्यु के 21 दिनों के भीतर इस पंजीयन को करवाया जा सकता है। इस समय सीमा के बाद भी विलंब शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है। इन सभी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस रथ को रवाना किया गया। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हेतु एक व्हीकल रवाना किया गया है यहाँ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, ताकि लोगों में यह जागरूकता आए कि बच्चों का यदि जन्म होता है तो उसको सही जगह पर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें, और यदि कोई मृत्यु होती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनको सही समय पर उनका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। कहाँ कहाँ घूमेगा सर ये रथ? ये पूरे जिले में घूमेगा, पूरे जिले में, शहरी और ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। हाँ, कितने दिनों तक चलेगा अवेयरनेस? अब इनका तो अभी कंटिन्यूअस है प्रोग्राम, तो ब्रेक नहीं है, अभी कंटिन्यूअस चलेगा। 2 बार करवाना। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब रेल पुलिस के द्वारा सड़क किनारे लगने वाले दुकानों को हटाए जाने का आदेश दिया गया। काफी देर तक यहां दुकानदारों तथा रेल पुलिस बल के बीच बहस होती रही, जिसके बाद दुकानों को पीछे करवा दिया गया। वैसे कुछ वर्षों पूर्व ही यहाँ दुकानें हटाई गई थी, जिसके बाद सभी दुकानदार अस्थायी तौर पर फिर से यहाँ दुकानें लगाने लगे हैं और इसका शुल्क भी इनके द्वारा दिया जाता है। मंगलवार को फिर से यहाँ रेल पुलिस बल पहुंची और दुकानदारों को दुकान हटाए जाने का निर्देश दिया। काफी देर तक यहाँ बहस चली, जिसके बाद रेल पुलिस ने इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने का निर्देश दिया। ये दुकानें जो है चलती रहती हैं। दुकान वालों को कहा गया है कि यहाँ से रोड का इंक्रोचमेंट जो है ये न हो, इसलिए दुकानें कम से कम रोड साइड से हटा करके ऐसे जगह ले जाएं जहाँ यात्रियों को सुविधा न हो। जो यहाँ आने जाने वाले, स्टेशन आने जाने वाले हैं, ये सब लोगों को सुविधा न हो, इसलिए इन लोगों को बताया गया है कि दुकानें इधर से कम ऐसे सेफ डिस्टेंस पे ले जाएं, ताकि रेल का भी ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत एक सुंदरता बना रहे, यात्री को भी असुविधा नहीं हो और जो यात्री हैं वो लाभान्वित हों अच्छे स्टेशन से, अच्छे सेवा से। दुकानदार लोग कह रहे हैं इनको रहने दिया जाए, गरीब लोग हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि कोई वैसा अल्टरनेटिव जगह आप लोग तलाशें जिससे कि स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन भी बना रहे
और आप लोग का रोजगार भी न जाए। बात इनको कहा गया है और ये विचार कर रहे हैं इन लोग इस चीज़। वहीं दूसरी ओर यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ लगभग 250 दुकानदार अस्थायी तौर पर दुकानें लगाते हैं और यही उनकी रोजी का साधन भी है। इन्होंने कहा कि आरपीएफ के द्वारा उन्हें दुकान हटा जाने को कहा जा रहा है। काफी बातचीत के बाद वर्तमान समय में दुकान पीछे करने तथा गंदगी नहीं करने पर सहमति बनी है। हालांकि इन्होंने अपने लिए किसी दूसरे स्थान की भी मांग की है। 40 साल पहले से ही दुकान यहाँ सब ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा मोमेंट बना जिसमें दुकानदार को यहाँ से हटा दिया गया। फिर भी अपना दुकानदार लोग जो है किसी तरह जीवन पालन कर रहा है फुटपाथ में बैठ कर। ये लोग का आदेश हुआ कि हटाना है, फिर भी हम लोग हाथ पैर जोड़ जाड़ करके जो है हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह सबका जीवन रोटी चले। आश्वासन यही दिया गया है कि आप लोग साफ सफाई रखें और अच्छा से आप लोग यानी रोड में नहीं आए, रोड का साइड में आप लोग लगाए अपना परिवार। कम से कम 200 से 250 दुकानदार प्रभावित होगा और उसका साथ उसका परिवार, उसके साथ उसका स्टाफ। जमशेदपुर में पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रखा गया। इनके इस आंदोलन में झामुमो ने भी इनका समर्थन दिया है। इस आंदोलन के दूसरे दिन से झामुमो ने भी इन्हें समर्थन दिया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर पंचायत समिति में भेजा है उनके जनहित के कार्य अधर में लटके पड़े हैं, क्योंकि राशि नहीं होने से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जब तक सरकार की तरफ से उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक इनके द्वारा भूख हड़ताल जारी रखा जाएगा। पंचायत समिति अधिकार मंच के द्वारा कल से ही अपने अधिकार को लेकर धरना पे बैठे हैं। आज का दूसरा दिन है, आज ये लोग भूख हड़ताल पे हैं। लेकिन सरकार कितनी उदासीनता है इनके प्रति, क्योंकि ये लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव जीत कर आए हैं। इन्होंने भी जनताओं के बीच में वादा किया था कि मैं पंचायत समिति का सदस्य बनता हूं तो मैं भी आपके क्षेत्र में विकास करूंगा। लेकिन आज उनको 4 साल होने जा रहा है, विकास के लिए एक भी फंड जैसा सांसद, विधायक और जिला परिषदों को मुखिया को मिल रहा है, इनका भी अधिकार बनता है, इन्हें भी दिया जाए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इनको वंचित रखा गया है ताकि ये लोग विकास कर से दूर रहे। पंचायत प्रतिनिधियों का साथ हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आश्वस्त कर रहे हैं और उनसे कहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द 1-2 सत्र जो अभी विधानसभा का चल रहा है इसमें हमें एक मेमोरेंडम दे नेता प्रतिपक्ष के नाम से। मैं जाऊँगा, रांची उनकी बातों को रखूँगा और सत्र में इनके आवाज़ को उठाने का हमारे हेमंत जी काम करेंगे। जमशेदपुर के केताड़ी केंद्रीय विद्यालय के सामने रेलवे की जमीन पर बने झोपड़े नुमा मकानों को मंगलवार को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। इस अभियान के तहत लगभग 24 झोपड़े नुमा घरों को तोड़ा गया। बताया जाता है कि टाटानगर रेल के द्वारा इस जमीन पर एक प्लांट लगाया जाना है और यह जमीन रेलवे की है, जिस पर लगभग 24 परिवारों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके लिए पूर्व से ही यहां अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस इन लोगों को दे दिया गया था। पुलिस बल ने जेसीबी की मदद से मंगलवार को यहां से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी। यहाँ पर रेलवे का कोई प्लांट लगेगा और यहाँ पहले बता दिया गया था, तो 24 ऐसे अवैध घर बने हुए थे जिनको नोटिस दिया गया था। ये सारे घर को हटा दिया गया और इससे रेलवे के प्लांट बनने का रास्ता साफ है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त
उपलब्ध है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के टिल्को क्षेत्र अंतर्गत आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड में इन दिनों कचरों का अंबार देखा जा सकता है। यहाँ कचरा जमा इतना हो रहा है कि अब स्थानीयों को बीमारियों का डर सताने लगा है। मुख्य रूप से नाला जाम होने के कारण यहाँ कचरों का अंबार लग रहा है। ये नजारा है टिल्को क्षेत्र के आजाद बस्ती इलाके के गुरुद्वारा रोड का, जहां घरों के पीछे नाला बना हुआ है और इसी नाले के माध्यम से इस क्षेत्र के घरों का पानी बाहर निकलता है। इस नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण पूरा नाला जाम हो गया है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। नाले पर बने स्लैब भी टूट फूट गए हैं और यहाँ चारों तरफ बदबू ही बदबू नजर आ रही है, जिससे यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। कई बार अक्षय विभाग से यहाँ के स्थानीयों ने इसकी सफाई की मांग की, लेकिन यहाँ सफाई नहीं करवाई जाती है। आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड के पीछे का नाला है, करीब 1.5 साल से ऊपर ही हो गया होगा। इसकी साफ सफाई कोई भी इस ठेकेदार लोग के तहत नहीं हो रहा है और जिसके कारण नाला में ड्रेन बढ़ता जा रहा है और वो पानी ऊपर आ जा रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारी बीमारियों का भी होने का काफ़ी ये रहता संभावना रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो भी हो सही स्तर से साफ सफाई का जिम्मेवारी किसी को दिया जाए, ताकि ये सब चीज़ें जो आज बीमारियां बढ़ रही है ये सब चीज़ ख़त्म। उनके पास भी काफ़ी बार जाके हम लोगों ने ये किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जमशेदपुर में डॉक्टर अंबेडकर अल्पसंख्यक समिति के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई किए जाने के संबंध में दया याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। इनके द्वारा विशाल जन प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसके बाद उन्होंने जिले के उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र भी सौंपा।
इनके द्वारा इस विशाल जन प्रदर्शन रैली को साक्षी के अंबेडकर चौक से निकाला गया, जो कई मुख्य मार्ग होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा किए जाने संबंधी नारे लगाए। इनके अनुसार देश में कई एक बार कानून में बदलाव कर कई अपराधियों को रिहा किया गया है, जबकि लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वे दलितों के अग्रणी नेता हैं। उन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया है कि दया याचिका को मंजूरी देकर लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा किया जाए। जी के रिहाई के सवाल पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के कानून मंत्री को मैं दया जन याचिका हेतु हम जन प्रदर्शन कर रहे हैं डीसी महोदय के पास है, और डीसी महोदय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के माननीय कानून मंत्री को मैं ज्ञापन देके ये कहना चाहता हूँ कि देश में समय समय पर कानून में बदलाव लाकर बड़े बड़े अपराधियों से लेकर आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया है। हमारे भारतीय संविधान में कानून में इस तरह का व्यवस्था किया गया है, और लालू यादव जी हमारे जननायक हैं। लालू यादव को बंद करके उनके मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देकर सीधा सीधी उनको हत्या करने की साजिश रची जा रही है। जनता के सेवा के लिए उन्हें बाहर निकालें, जनता के सेवा के लिए बाहर निकलेंगे। जब तक बाहर जेल से नहीं आएंगे, परिवार के बीच में उनका सेवा सुरक्षा नहीं होगा, उनको जो देखभाल नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। 3 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने गोलमोरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती के मोबाइल दुकान का ताला काटकर 17 मोबाइल, लैपटॉप, टैब और मोबाइल चार्जर उड़ा लिए थे। उधर इस मामले में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। वहीं पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया और चोर के पास से 16 मोबाइल, 3 प्लास्टिक का मोबाइल कवर और 2 मोबाइल चार्जर बरामद हुआ है। उधर गिरफ्तार चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर चोर सहित सामान को बरामद किया। गोलमुड़ी थाना क्षेत्र में दिनांक 3/4 की रात्रि में ये जीतू वर्मा है जी हैं, इनकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, उसमें रात्रि में चोरी हो गई थी। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिस संबंध में गुलमुड़ी थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और इसकी उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन थाना प्रभारी श्री रणविजय सिंह के नेतृत्व में किया गया था। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसमें कांड का उद्भेदन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और सभी सामानों की बरामदगी कर ली। कितने मोबाइल बरामद किए गए हैं? इसमें 17 मोबाइल। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री नीता डिसूजा ने महिला कांग्रेस नेत्रियों को कई चुनावी टिप्स दिए। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 6 स्थित एक मैरिज हॉल में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मिशन 2019 को लेकर किया गया, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री नीता डिसूजा शामिल रही। जहां राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा निर्देश पर कई चुनावी टिप्स महिला नेत्रियों को दिए गए और आगामी चुनावी शंखनाद किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सभी महिलाओं को डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने की जानकारी दी गई है। को प्रूफ कैसे करेंगे? तो मुझे फक्र है कि एक कांग्रेस पार्टी ऐसा काम कर रही है कि महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। क्योंकि जब हम रण क्षेत्र में उतरते हैं तो हमें हथियार की जरूरत होती है, और जब हम राजनीति क्षेत्र में हैं तो हमें गुड़ पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह से समाज में ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे हमें काम करना है। प्लस पार्टी का एक नियम है, और मुझे कहने में कहीं भी ये नहीं है कि प्रोटोकॉल और अनुशासन के बीच में हमारी कांग्रेस, महिला कांग्रेस की सिपाही काम करते हैं। तो ये प्रशिक्षण इसके लिए दिया जा रहा है कि उनको पता हो कि हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है और समाज में क्या हो रहा है। से प्रदेश लेवल से, जिला लेवल से और ब्लॉक लेवल से आई हूँ। इनको टास्क दिया जाएगा कि ये कांग्रेस के इतिहास के बारे में जाकर लोगों से रूबरू हो। जो हमारी महिला कांग्रेस, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुष्मिता देव जी एवं नीता डिसूजा के आदेशानुसार पोल खोलो अभियान और जनसंपर्क अभियान चलाया है। कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताना, उनकी उपलब्धि क्या है और वर्तमान सरकार कैसे लोगों को छलने का काम कर रही है। जमशेदपुर के मानगो स्थित शिव मंदिर तथा साक्षी स्थित शीतला मंदिर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। दोनों मंदिरों से महिलाएं नदी तट पर पहुंची, जहां से कलश यात्रा शुरू की गई। मानगो स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों का यह आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। गाजे बाजे के साथ सभी महिलाएं नदी तट पर पहुंची और नदी से जल बोझकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां पूजा का अनुष्ठान शुरू हुआ। स्थापना का कार्यक्रम हो रहा है, शंकर भगवान भोले बाबा का स्थापना का, जिसके लिए अभी कलश यात्रा का हमारा आयोजन है। और कल 6 तारीख को हमारे कालिका नगर में हमारे शिव मंदिर में प्रतिष्ठा का प्रबंध है। उसके बाद जाकर के 7 तारीख को हमारे कालिका नगर में भोग का कार्यक्रम, उसके बाद जाकर के नगर ब्राह्मण है, भोग का कार्यक्रम है और रात में जागरण का कार्यक्रम है। आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि हमारे कालिका नगर में आइए और भोले बाबा के सारा प्रतिष्ठा और प्राण में सहयोग दीजिए। वहीं दूसरी ओर साक्षी के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। मंदिर प्रांगण से महिलाएं नदी तट पर पहुंची, जहां से ये कलश यात्रा शुरू हुई। यहां 10 दिनों तक ये आयोजन चलते रहेगा। पिछले कई वर्षों से श्री शीतला माता मंदिर के प्रांगण में मां काली एवं काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर का वार्षिक उत्सव हम लोग मनाते हैं, जो प्रत्येक वर्ष आज प्रथम दिन, नवमी के फर्स्ट दिन, एकम के दिन जल यात्रा के साथ शुरुआत होता है। और ये यहाँ से जल यात्रा लेकर के हम लोग श्री शीतला माता मंदिर प्रांगण में और रुद्र चंडी यज्ञ का आज कलश यात्रा है और आज से वहाँ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ये यज्ञ आपको 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को इसका हवन और पूर्णाहुति है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ।
अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी स्कूल में छात्रों को पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां स्कूल के प्राचार्य के द्वारा छात्रों की बेतहाशा पिटाई किए जाने की बात खुद स्कूल के छात्र तथा उनके अभिभावकों द्वारा बताई जा रही है। बताया जाता है कि स्कूल के प्राचार्य का व्यवहार छात्रों के प्रति बड़ा ही क्रूर है और उनके द्वारा छात्रों की बेधड़क पिटाई की जाती है। मंगलवार को भी एक ऐसा ही घटना सामने आया, जहां एक 6वीं कक्षा के छात्र को प्राचार्य ने एक कमरे में बंद कर उसकी बेधड़क पिटाई कर डाली। यहां तक कि छात्र के हाथों से खून भी निकल आया, जिसके बाद प्राचार्य स्कूल से फरार हो गए। छात्र के अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। इनके अनुसार प्राचार्य के द्वारा लगातार इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ किया जाता है। के रोड नंबर 1 में जो आपको ये शांतिनिकेतन स्कूल है, यहाँ BM चौधरी जो यहाँ के बच्चों को रूम में बंद करके डंडे से खूब मारते हैं और लड़के को हाथ पाँव मार के खून निकाल दिया जाता है। यहाँ यही होता है हर बार, कपड़े भी फाड़ दिया जाता है और मास्टर मारने के बाद यहाँ से मास्टर गायब हो जाते हैं। 6 क्लास के जो सोने उन्हें रूम में बंद करके इतना मारा गया, उनके हाथ से खून और कपड़े फाड़ के। जब हमारे घर के गार्जियन आए तो यहाँ के प्रिंसिपल स्कूल छोड़ के घर भाग चुके हैं, फोन करने पर वो आते नहीं है। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्रिया इकाई का विस्तारीकरण किया गया। इस नई कमेटी के द्वारा आगामी दिनों में कई समस्याओं को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। क्रीड़ा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष मनोज यादव के दिशा निर्देश पर कमेटी का विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें क्षितिज किरण को अध्यक्ष तथा मुजफ्फरुल हक को सचिव घोषित किया गया है। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान क्रीड़ा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शामिल रहे। उन्होंने कहा कि नई कमेटी के द्वारा कई मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जमशेदपुर में 2 अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही है, जहां एक तरफ टाटा कंपनी के इलाकों में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं बस्ती इलाके विकास की बाट जोड़ रही है। साथ ही साथ शहर के बच्चों के लिए खेलने का मैदान विलुप्त हो गया है। यहाँ तक कि स्कूल प्रबंधन इसके नाम पर हर वर्ष मोटी रकम लेती है, लेकिन उसके पास भी मैदान नहीं है। इन दोनों समस्याओं को लेकर आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। आज जमशेदपुर में बिष्टुपुर और सर्किट हाउस का विकास अलग ढंग से हुआ है, तो ये जो विसंगतियां हैं और इसको झेल रहे हैं जमशेदपुर वासी, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इस विसंगति को दूर ये जो लीज की जमशेदपुर क्रीड़ा मोर्चा की नगर कमेटी का गठन है और विस्तारीकरण किया जा रहा है। जो प्रमुख मुद्दे हैं जमशेदपुर शहर के, इस मुद्दे को लेकर
हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि वो आगे आंदोलनरत होगी। जो पहला मुद्दा वो है कि जमशेदपुर शहर में लीज का जो उल्लंघन है, ये टाटा कंपनी वर्षों से लीज का उल्लंघन करते आ रही है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार लीज के जितने भी शर्त हैं वो टाटा कंपनी से उसका पालन करवाए, और इसका परिणाम यह है कि 130 बस्तियों का विकास नहीं हुआ है, वहां गंदगी का अंबार लगा है, पब्लिक झेल रही है, और इस शहर में इसका कोई देखने वाला नहीं है। जमशेदपुर में जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, इन स्कूल कॉलेजेस में आप देखेंगे कहीं भी प्रॉपर खेलने का मैदान नहीं है, जबकि शुल्क वसूला जाता है लेकिन खेलने का मैदान नहीं है। हर साल फीस बढ़ाई जाती है लेकिन बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जाती। बच्चों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ये सरकार अविलंब स्कूल में खेल का मैदान एवं प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था कराए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।